संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और आज इसी क्रम में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में आपने देखा कि कल भी उन्होंने तमाम तरीके का विरोध किया और आज तो वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? आप लोग तो फायदे गिना रहे हैं और वो लोग नुकसान बता रहे हैं। देखिए, लगातार प्रतिपक्ष किसी न किसी बहाने संसद को चलने नहीं दे रहा है। आप पिछले समय को भी उठाकर देखिए, तब दूसरा बहाना था और अब एसआईआर के बहाने वो संसद को ठप करना चाहते हैं, जनता का अहित करना चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। न विकास का कोई मुद्दा है, न नौजवानों के लिए कोई बात है, न महिलाओं के लिए कोई बात है, न किसानों के लिए कोई बात है। देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार हर प्रकार की चर्चा कराने के लिए तैयार है। ये प्रतिपक्ष समझ नहीं पाता कि आखिर संसद जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, संसद जब चलती है तो देश को कितनी उम्मीद होती है। लोग बड़े विश्वास और भरोसे के साथ देश की संसद की तरफ देखते हैं कि देश के लिए फैसले होंगे, हमारे लिए फैसले होंगे। लेकिन इन सब मुद्दों से कोई सरोकार प्रतिपक्ष का नहीं है। किसी न किसी बहाने संसद को ठप कर देना, बेवजह का हल्ला करना, बेवजह का बवाल करना, कोई न कोई बहाना खोज के। इस बार की बात छोड़िए, हाँ, आप देख लीजिए, काफी लंबे समय से कोई न कोई बहाना खोजना और संसद को ठप करना। अच्छा, ये एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि ये वोट बनाने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए इसको लाया गया। आप ही के विधायक भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरा भी जो है वो नाम नहीं है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि आप लोग अपने फायदे के लिए इसको कर रहे हैं। नहीं, जिसका नाम नहीं है उसका नाम जोड़ने का अवसर दे रहा है चुनाव आयोग। एक बात। दूसरी बात, देखिए, बिहार का चुनाव हम सब लोगों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरा चुनाव संपन्न हो गया और एक भी आदमी दिखाइए जिसने कहा हो कि हमारा वोट कट गया, और कहीं भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक है। जब से चुनाव की प्रक्रिया देश में चल रही है, तब से लेकर आज तक आप देखें तो मैं समझता हूं कि बिहार की धरती पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पुनर्मतदान की नौबत एक जगह भी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक प्रोटेस्ट कोई नहीं हुआ, जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई। तो नेता लोग बेवजह चिल्ला रहे हैं, जनता एसआईआर के साथ है। ठीक है, एक आपसे सवाल है। कल मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, संघ की, सरकार की, सभी लोग रहे। ये हुआ कि हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा और एक बड़ा विशाल हिंदू सम्मेलन कराया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या पीडीए से आप लोग घबरा रहे हैं? आपको लग रहा है कि हिंदू बिखर रहा है, ये जाति के बिखराव को रोकना है? आपको लगता है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए? नहीं, सनातन के खिलाफ जिस तरह की साजिशें अभी चल रही हैं और सनातन के खिलाफ और देश के खिलाफ जिस तरह से आतंकवादी मानसिकता जो है सक्रिय है, तो सनातनियों को अवेयर करना, उनके अंदर एक जागरण हो, देश और माटी के लिए वो सजग रहें और देश के प्रति जो हम सब लोगों का कर्तव्य है उसके निर्वाह में हम लोगों को डटे रहना है। इन तमाम विषयों को लेकर अगर विचार परिवार कोई विषय आगे बढ़ाना चाहता है तो हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, आज कैबिनेट की बैठक है, बताया जा रहा है 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव जो है वो आज पास कराए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम तो बार बार आप सब लोगों से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जब भी बैठती है तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ता है। तो आज भी निश्चित तौर पे नया अध्याय जुड़ेगा। बाकी कैबिनेट के बाद विस्तार से ब्रीफिंग होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।